जब वसीयत वाला कांटा ही बीच में से निकल जाएगा तो नौरीन सबूत कहाँ से लाएगी? बस तुम लोग बहुत याद आते हो। अम्मी भी आप बहुत याद आती हैं। जब आप ऑफिस में होती थी तो बहुत दिल लगता था। अब तो बस हम अपना वक्त गुजारते हैं। 1 मिनट बजाय सब 1 मिनट। जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया है कि इसकी गारंटी क्या है, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि 1/4 जायदाद की मुझे क्या गारंटी है तो? सर वो महकमा टैक्स की तरफ से हसन एंड कंपनी की इंक्वायरी होने वाली है। खुदा के लिए बिलाल के अब्बा, खुदा के लिए उसकी याद को अपने दिल से निकाल दो। उसके दुख को अपने अंदर का जख्म मत बनाओ प्लीज। तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा? मैं पहले तुम्हारे एहसानों के नीचे दबी हुई हूँ। मेरे लिए इतना कुछ मत करो कि मैं खुद से भी शर्मिंदा हो जाऊं। यार जैसा तूने वकील सुल्तान महमूद के बारे में बताया ना, उससे तो ये लगता है कि उसमें और हम में इतना फर्क नहीं है। हम सीधा हाथ डालते और वो कानून का सहारा लेता है। ऐसा ही है यार। देख, मुझे जायदाद देने में कुछ नहीं है। मैंने कौन सी खुद बनाई है या कौन सी मेरी है, लेकिन कोई इस तरह मेरे हाथ से छीन के ले जाए, दिल नहीं मानता। वो बड़ी चालाक चीज है यार। उसने भी तो देखभाल के मुतालबा किया है ना। तुम लोग मजबूर हो और वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब पता नहीं उसने शाइस्ता बेगम से क्या क्या फायदे उठाए होंगे। वो जो मर्जी करे यार, लेकिन मुझसे वज्जी भाई से कुछ छीन लेना बहुत दिल गुर्दया काम है। कुछ ऐसा किया जाए कि वकील को 1/4 जायदाद ना मिले। एक रास्ता है, नौरीन को रास्ते से हटा दे। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। तू फिक्र क्यों करता है यार? तू सिर्फ एक दफा कह दे, नौरीन जहां भी होगी उसे ढूंढकर खत्म करना मेरा काम है। सलीम, ये काम अब हो ही जाए तो फिर समझ ले, हो गया, डन। फरीद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी पहचान की तलाश में निकलूंगी तो हालात की धूल में ऐसे गुम हो जाऊंगी। मेरे ख्वाब इस तरह से बिखरेंगे, मेरे गुमान में भी नहीं था। नौरीन, हम लोग ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उस ख्वाब की ताबीर हमारी सोच के मुताबिक ही हो। वो भयानक भी तो हो सकती है, और हकीकत चाहे कितनी ही तल्ख क्यों ना हो, भारत वो हकीकत होती है और उसकी कोई ताबीर नहीं होती। देखो ना, जिंदगी की राहों पर चलते हुए मैं कहाँ तक आ पहुंची। मुझे एक बंद गली में धकेल दिया गया। लेकिन अगर इंसान हिम्मत ना हारे ना, तो यही बंद गलियां इंसान को रास्ता देने पर मजबूर हो जाती हैं। मुझे ये दुख नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, गम तो इस बात का है कि मेरी पहचान मुझे इतना जख्मी कर देगी। वो रिश्ते जो इतने अटूट होते हैं इस तरह से बिखर जाएंगे, कभी सोचा नहीं था। फरीद, क्या मैंने अपनी पहचान की तलाश करके गलती की? नहीं नौरीन, तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि जिंदगी के उस पहलू से रोशनाई हासिल की है जिसने तुम्हारी जात के खला को पुर कर दिया। और देखो ना, जहां तुम्हें इतने ज्यादा दुख मिले वहां इतना ढेर सारा प्यार भी तो मिला।
तुम्हारा सहारा मुझे बहुत हौसला देता है। फरीद, कभी कभी मैं सोचती हूँ यूं बैठने से बेहतर है कि मैं बाहर जाकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करूं। वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है नौरीन, ये मेरा तुमसे वादा है। मुझे तुम्हारे वादे पर एतबार है फरीद। तो फिर ये जान लो कि तुम बहुत जल्द फिर फिजाओं में आजाद होने लगोगी। तुम्हारी हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी और तुम खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझोगी। सच? अगर तुम्हारी आंखें हमेशा ही ऐसे मुस्कुराती रहेंगी। देखो फरीद, ये तो मुमकिन है कि वो टैक्स वाले मामले में होने वाली इंक्वायरी से बच निकले, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि उसने आला हुकाम से रब्ता कर लिया है, जिसके नतीजे में इंक्वायरी चंद दिनों के लिए रोक दी गई है। ये तो अच्छा भला केस था वकार अहमद के खिलाफ। नहीं, ये तो सिर्फ उसे उलझाने की एक कोशिश थी। फरीद वो शख्स शाइस्ता बेगम के इंतकाल का फायदा उठा रहा है, क्योंकि शाइस्ता बेगम ने अपना बिजनेस पूरी तरह उसके हाथों में नहीं दिया था, वरना उस जैसा शख्स कब का कंपनी को हड़प कर चुका होता। सर, मैं समझता हूं कि आप वकार अहमद को एक नई कंपनी बनाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती सर। इस तरह तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आई थिंक हमें एक भरपूर कोशिश करनी होगी। वो भी है मेरे जहन में और वो मैं करूंगा भी, लेकिन फरीद, नौरीन जो के अंदर की तमाम बातें जानती है, वो भी तो हमारी मदद करे ना। सर, नौरीन सिर्फ एक ही सूरत में हमारी मदद करेगी, और वो ये कि उसे ये बात कंफर्म हो जाए कि हसनैन कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यकीनन मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। फरीद, तुम ऐसा करो कि जिस तरह भी मुमकिन हो नौरीन का एतमाद हासिल करो और कुछ ऐसी बातें पता करो जिनकी बुनियाद पर हम वकार अहमद के खिलाफ एक मजबूत केस फाइल कर सके, वरना वो खबीस तो हर काम में से साफ बच निकलता है। आखिर कब तक बचता रहेगा सर? मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक। हेलो जी सुल्तान साहब, वजाहत बोल रहा हूँ। जी वजाहत साहब, कैसे हैं सर आप? अभी भी पता चला है कि नौरीन के वकील ने मेरे खिलाफ पर्चा कराने के लिए अदालत का हुक्म हासिल करने की रट कर रखी है। अच्छा, वैसे मुझे पहले से अंदाजा था वजाहत साहब कि ये लोग ऐसा जरूर कुछ करेंगे। तो अगर अदालत ने हुक्म दे दिया तो? वजाहत साहब, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं हूं ना, किस लिए बैठा हूं? यही पूछा ना, आप क्या करेंगे? जाहिर है पर्चा होगा, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि फौरी तौर पे जमानत का बंदोबस्त कर सकते हैं और फिर उसके बाद केस फाइट करेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं पे होंगी। आप आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। फरीद, अब बासित का कुछ पता तो करे, वो अभी तक नहीं पहुंचे। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो, मेरी अभी फोन पर बात हुई है, बस आने ही वाला होगा। आप क्या करें? ऑफिस का काम और क्या। लो, आ गया। Think of the devil and the devil is here. मुझे दे। कैसी हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी ठीक है। बैठिए आंटी। हम लोग जाकर गाड़ी में प्यारा बेबी है। कैसा रहा सफर? ठीक, थोड़ा सा टायरिंग था, एग्जॉस्टिंग। क्या चलेगा आंटी, चाय बनाऊं? चाय क्यों नहीं पिएंगे, अब आ चुके हैं इस घर में। ठीक है, मैं भी चाय बनाती हूँ। बेबी का नाम क्या है? तैमूर। बहुत प्यारा नाम। मैं भी चाय लेके आई।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब। मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। बताइए। अदालत ने वजाहत के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। वो मेरे पास है। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा तो उस वक्त होगा फरीद साहब जब हम उसका असल इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि नौरीन को साथ लेकर आप थाने पहुंचे, मैं भी वहीं आता हूँ। पर्चा अभी दर्ज करवा देते। ठीक है, मैं अभी नौरीन को लेकर वहीं पहुंचता हूँ। तो बस फिर ठीक है, आप वहाँ आ जाएं, मैं पहुँच रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, नौरीन ने खुशखबरी है। हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, ओके। कहाँ जा रही हो? वो वजाहत। नौरीन, तुम ये ख्याल ना करना कि वो मेरा शौहर है या मेरे बच्चे का बाप। उसने तुम पर जुल्म किया है और तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम उससे बदला लो। तुम उसे कभी माफ ना करना। बात बदले की होती तो मैं उसे कब से माफ कर चुकी होती। असमा, बात मेरी जिंदगी की है। वो तो मुझे जीने नहीं देना चाहता। तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तुम्हारा इशू ना होता तो मैं तुझे अभी तक कोर्ट ले जा चुकी होती। बस तैमूर को उसके बाप का नाम जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे ख्याल फरीद आ गया, मैं चलती हूँ। ले जी बैरिस्टर साहब, अब आपके सामने आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक पर्चा दर्ज हो गया है। ले मोहतरमा नौरीन साहबा, आप इस पर अपने दस्तखत कर दें। इंस्पेक्टर साहब, ये पर्चा तो दर्ज हो गया, अब उसकी गिरफ्तारी भी होगी ना? हाँ जी, क्यों नहीं। देखिए बैरिस्टर साहब, हमने तो कानून के मुताबिक काम करना है। आप पिछली दफ़ा भी आए थे तो नाराज़ होकर चले गए थे और फिर आपने साहब से भी कह दिया था। आपका रवैया उस दिन ठीक नहीं था। ये शायद आप फिर मेरे नाम से वाकिफ नहीं था। लेकिन अब मैं आपको अच्छी तरह जान गया हूँ। तो फिर क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे? जी जी, क्यों नहीं। मैं अभी पुलिस पार्टी तैयार करता हूँ। नज़ीर, जल्दी से पुलिस पार्टी तैयार करो, गिरफ्तारी के लिए जाना है। चलिए, अब हम चलते हैं। मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। कोई हुक्म अहकाम हो तो बताते रहिए। आप ये काम तो करें ना, फिर अहकाम भी आपको मिलते रहे। मुझे नहीं लगता ये लोग वजाहत को गिरफ्तार करेंगे। चलो नौरीन, कम से कम कुछ ना कुछ पेशरफ्त तो हुई है इस मामले में। अब तुम फिक्र ना करो, हालात बेहतर हो जाएंगे। बस करो नौरीन, फॉर गॉड से कुछ नहीं हुआ फरीद को। गोली उसके बाजू को छू कर गुजरी है, डॉक्टर ने स्टिच कर दिया है, बस एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश है, अभी ठीक हो जाएगा। ये कैसा अंधेर है बासित। अपने हक के लिए लड़ने वाले को यूं बुरी तरह रगेद दिया जाता है और ताकतवर दंदनाते फिरते।
जुल्म के खिलाफ बोलने वाले की सांसें तक बंद कर दी जाती है। ये सब क्या है? हौसला रखो नौरीन और संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? उस पर फायरिंग हुई है। खुदा ना खास्ता वो मर भी सकता था। शुक्र करो अल्लाह का कि उसे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो अम्मा और आसमा को कौन संभालेगा? आप प्लीज अम्मा और आसमा को यहाँ मत लाइएगा। अम्मा फरीद की हालत देख नहीं सकेंगी। ठीक है, मैं उनको लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन तुम प्लीज ये रोना धोना बंद करो। मैं उसे जाकर देख कर आता हूँ। हाँ बोलो सलीम। वो दोनों हमें थाने के बाहर ही मिल गए थे। वहीं से हमने उनका ताक़ब शुरू किया और यार मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, बताओ हुआ क्या? वजी भाई फरीद बहुत जख्मी हो गया और नौरीन बच गई, यही ना? यही कहना चाह रहे हो ना तुम? हाँ वजी भाई वो बच गई है और इस वक्त हॉस्पिटल में। सलीम, बहुत बड़े बड़े दावे किए थे तुमने, नतीजा क्या हुआ? असल टारगेट नौरीन थी। तुम इतने बड़े दावे करते क्यों जब तुमसे काम होता नहीं है? वजी भाई हो गई मिस्टेक, लेकिन अब वो जिंदा नहीं बचेगी। ना ना ना, अब मैं करूंगा। अगर कोई किसी अपने के लिए बहुत प्यार से कुछ करे तो क्या उसे एहसान माना जाता है? नौरीन, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब और किस वक्त से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मेरा ये मसला नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने का फैसला सोच समझ के करूं। मैं तो लाशऊरी तौर पर तुम्हारे लिए सब कुछ करता ही चला जा रहा हूं। खुद पे इख्तियार ही नहीं रहा मेरा। तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो? किसी के लिए ऐसा हो जाना क्यों हो जाता है? तुम्हारी इन सब बातों का मेरे पास एक ही जवाब है, मोहब्बत। आपके लिए चिल्ला क्यों रहे हैं? पहले तो कभी नहीं ऐसे चिल्लाए। देखो, अपने बेटे की करतूत देखो, ये देखो। हो सकता है कि ये नौरीन कोई और हो। अरे नहीं, खुद को झूठी तसल्लियां मत दो। ये तस्वीर किसी और की नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे बेटे की खबासत को अच्छी तरह समझता हूँ। कब तक ढाल बना रहूंगा उसके आगे? तो सुन लेगा, मैं समझाऊंगी उसको। अरे क्या समझाओगी तुम? आज तक उसने तुम्हारी कोई बात समझी, कोई बात मानी?
अगर उसके यही लक्षण रहे ना तो हमें भी लेट उगेगा। उस बदतमीज को तो इतनी तमीज नहीं है कि बाप के साथ कैसे बात की जाती। आप इत्मीनान रखिए, मैं पूछूंगी उससे। हो सकता है कि मामला ही कोई और हो। अरे ये मामला नहीं, गुंडा करती है, बदमाशी है उसकी। और कह देना अपने बेटे से अगर उसने ये हरकत की है ना तो मेरे घर से निकल जाए, बस। क्या हुआ नौरीन, तुम इतनी परेशान क्यों? मैं सोच रही हूँ फरीद, उन लोगों की दुश्मनी तो मुझसे थी, निशाना मैं थी उनका, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचते। बल्कि तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि खुद को दूसरों पर वारने का हौसला कैसे आता है। मोहब्बत, मोहब्बत देती है ये हौसला। ये मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो सारी उम्र साथ निभाने की ख्वाहिश भी देता है और अपना आप वारने का हौसला भी। कुर्बानी मोहब्बत की असल रूह होती है और इसी तरीके से आप अपनी मोहब्बत को परख भी सकते हैं कि कहीं इसमें कोई खोट तो नहीं। मिस्टर फरीदुल हक, मैं इस हादसे के बारे में तुम्हारा बयान लेने आया हूँ। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले अपना सवाल दुरुस्त कीजिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये हादसा नहीं, कातलाना हमला है। वैसे आपका इनसे क्या ताल्लुक है? इससे आपका क्या मतलब है? देखें बीबी, सवाल पूछना मेरा कानूनी हक है। किस कानून की बात कर रहे हैं आप, जो चंद रुपयों में बिक जाता है, जो मजलूमों की हिफाजत नहीं बल्कि जालिमों की पुश्तपनाही करता है? मोहतरमा, आप हद से बढ़ रही हैं। इस लहजे में मुझसे बात करने का नतीजा जानती हैं आप? देखें, आप खामखा बहस कर रहे हैं, मुझे कोई बयान नहीं देना। देखें, आप लोग गलत कर रहे हैं, इससे आपका केस बिगड़ भी सकता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना है। मैंने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। ठीक है। आप तशरीफ रखें, मैंने साहब को बता दिया, वो भी आते हुए। थैंक यू। आप चाय पियेंगे? पिलवा दो यार चाय। मैं सर अभी बना दूंगा। जी सुल्तान साहब, कैसे हैं आप? फाइन। तशरीफ रखिए। थैंक यू। वजाज साहब, आपने आज का अखबार देखा? पढ़ चुका हूँ। तो फिर क्या इसे मैं मुआहिदे की खिलाफ वर्जी समझूं? देखें सुल्तान साहब, मेरा मकसद उसे कत्ल कराना नहीं था, महज धमकी देना था। उसने मेरे खिलाफ अगवा का पर्चा करवाया है। बहुत कमजोर बहाना है वजाज साहब। जब मैंने आपसे कहा था कि आप नौरीन के बारे में जो भी फैसला करें आप मुझे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो उस पर कातलाना हमला करवा दिया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गई। उसको बचना था, वो टारगेट थे ही नहीं। वो तो महज जो आदमी उसके साथ था उसको धमकी दी गई थी कि वो नौरीन के साथ छोड़ दे। और अगर वो होश में आते ही सबसे पहले ये बयान दे कि आपने उसे धमकाया था और ये सारा मामला उसी धमकी के नतीजे में हुआ है, तो फिर तो कौन सी नई बात होगी? ये सब चलता रहता है सुल्तान साहब। आप बस अगवा वाले केस में मेरी जमानत करवा दें, जो खर्चा होगा दे दूंगा। सॉरी वजाज साहब, अब ये शायद मुमकिन ना हो। आप कोई दूसरा वकील देख लें।